साथी नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो टैक्सेशन पे विशेष रूप से प्रकाशित होती है। पिछले 14 वर्ष से आगरा प्रकाशित हो रही है। और इसके अलावा हमारी संस्था है टैक्स पेयर्स की और प्रोफेशनल की सामूहिक संस्था है टैक्स एसोसिएशन ऑफ टैक्स एंड प्रोफेशनल, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और हम टैक्सेशन पे ही काम करते हैं। मैं परसों कासगंज गया हुआ था, परसों मतलब 5 तारीख को। वहाँ पर हमारे मित्र हैं नवीन अग्रवाल, अच्छे एडवोकेट हैं, अच्छा उनको नॉलेज है। तो उन्होंने एक समस्या उठाई कि भाई साहब, जो इनकम टैक्स की इंस्टॉलमेंट जमा होती है 4 किस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 मार्च, 15 दिसंबर और 15 मार्च को जमा होती है, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए एक टैक्स पेयर है, एक एसएससी है, उसको उसने मान लिया कि मेरी साल की इनकम 15 लाख एस्टिमेटेड है, तो उसको 4 पार्ट में, उस पर जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसको 4 पार्ट में लेकर के वो जमा कर देता है। लेकिन मार्च के महीने में या मार्च के लास्ट फोर्थ नाइट में, जो 15 दिन के अंदर उसकी कोई कैपिटल गेन मिल जाती है, कोई प्रॉपर्टी बेच देता है, या कोई उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, कोई भगवान का भरोसा नहीं है ऑर्डर कब मिल जाए, उसमें उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। मान लिया 15 लाख से 17 लाख हो गया, 28 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, तो वो जब असेसमेंट आईटीआर दाखिल करता है तो उसमें टैक्स जमा करता है कि वो एडवांस टैक्स जमा कर चुका। विभाग का मानना यह है कि आपने एस्टिमेटेड इनकम को आपने कम आंका है, कम उसकी वैल्यू मान करके, और आपने टैक्स जो एडवांस टैक्स था वो कम जमा किया, उस पर कार्रवाई करता है डिपार्टमेंट। ये बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट रखा है। इस पर हम ड्राफ्टिंग अपना राइटअप भेज रहे हैं मुझको, और हम बहुत जल्दी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, ये CBDT के सामने रखेंगे ये बात। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आ रही हों तो आप हमें शेयर करिए, आप अपना राइटअप भेजिए, हम इस बिल्कुल काम करने के तत्पर रहेंगे। लेकिन अब मैं शुरू करूं, जो 30 सितंबर आ रही है, इसमें ऑडिटेड ITR जमा करने हैं। आप लोग सब लगे हुए हैं, व्यापारी लगा हुआ है, प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन है 44AB, उसमें व्यापारियों को और पेशेवर जो प्रोफेशनल्स व्यक्ति हैं उनको अपनी अकाउंट्स बुक का टैक्स ऑडिट CA के द्वारा कराना है। निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त करनी है आपको। एक CA की प्रारूप जो रिपोर्ट होती है उसका प्रोफार्मा फिक्स होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा सेंक्शन होता है, अप्रूव्ड होता है। और यदि इंडिविजुअल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CB/CD में CA तैयार करेंगे। इसमें CA का रोल है पूरा। कंपनी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके मामले में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3CA/CD प्रारूप में तैयार की जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में ये टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपना डिजिटल सिग्नेचर जो DSC होता है उससे अपलोड करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 अर्थात असेसमेंट ईयर 23-24 की टैक्स रिपोर्ट 30 सितंबर तक, जो 30 सितंबर जब आ रही है 13 दिन बाद, उस वहाँ तक अपलोड हो जाने चाहिए। अपलोडेड की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट संबंधित करदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर स्वीकार होगी। उसमें भी टैक्स पेयर की डिजिटल सिग्नेचर लेंगे, DSC लगेगा, तभी ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अनुपालन का पूर्ण, मतलब आपने अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाए तो आपकी डिफेक्टिव ITR माना जाएगा, वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसमें DSC बहुत ज़रूरी है। इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको ऑडिटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ में बैलेंस शीट या उसके साथ में जो भी अनेक्सर होते हैं उनको अपलोड करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 44AB के नियमानुसार सामान्य तौर पर व्यापारियों को विक्रय धन 1 करोड़ या पेशेवर जब प्रोफेशनल्स की सकल जो ग्रॉस रिसीप्ट हैं 50 लाख से अधिक होने पर अपने अकाउंट्स को आयकर इनकम टैक्स ऑडिट में कराना होता है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट व रूल के तहत अनुमानित जो एक्सपेक्टेड इनकम है रिटर्न में घोषित करने के समय निर्धारित कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ये रूल जो हैं बिजनेस और प्रोफेशनल के तहत आय शीर्षक के तहत अध्याय 4 के D कॉलम में, D पार्ट में वर्णित निर्धारण किए गए हैं। इन नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न की न्यूनतम निर्धारित आय से कम घोषित की जाती है तो ऐसे टैक्स पेयर्स को लेखा भाइयों को रखने की छूट से वंचित होना पड़ता है।
होना पड़ेगा। इतना ही, इन अकाउंट्स बुक को टैक्स ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाकर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब परफॉर्मे में इनकम टैक्स की जो पोर्टल है, ई फाइलिंग पोर्टल पर CA से अपलोड करानी होगी। सेक्शन 44 AD के तहत 2 करोड़ विक्रय धन होने पर विक्रय धन का 8% जो सेल अमाउंट है उसका 8% नेट प्रॉफिट घोषित किया जाएगा। लेकिन ये जो सेल अमाउंट है या सकल जो ग्रॉस रिसीप्ट है, वो अगर बैंक ट्रांसफ़र के मोड से प्राप्त हुआ है या बैंक ट्रांसफ़र से आपने सारे ट्रांजेक्शन किया है, तो आप उसको 6% तक घोषित कर सकते हैं। ये 2% का जो गैप दिया है, ये कैश और ट्रांजैक्शन को बेनिफिट दिया गया है। तब न्यूनतम इनकम घोषित किया था। इसी क्रम में पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, CS हैं, CA कंपनी सचिव हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको 44 ADA में के तहत 50 लाख तक की ग्रॉस रिसीप्ट पर शुद्ध जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनकी आय 50% तक न्यूनतम घोषित करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वाले मामले में सेक्शन 44 AE के तहत 10 माल वाहन तक बिजनेसमैन को मिनिमम इनकम घोषित करना होगा। भारी माल वाहन एवं हल्के माल वाहनों के मामले में अलग अलग मिनिमम इनकम घोषित किया जाना निर्धारित किया गया है। 12 टन क्षमता से अधिक के माल वाहन भारी वाहन के दायरे में आएंगे। इस पर 1000 पर मंथ पर टन पर व्हीकल दर से नेट इनकम घोषित करनी होगी। हल्के वाहन जो हैं या 12 टन से कम वाले मामले में 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल नेट इनकम घोषित करनी होगी। तब ऐसे जो व्यापारी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपने अकाउंट्स बुक, कागजात या अभिलेख अनिवार्य रूप से रखने होंगे। इसमें फाउंडेशन मानेगी कि आपको अकाउंट्स बुक रखने होंगे। अनिवार्य से टैक्स ऑडिट कराना होगा और टैक्स रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 हेतु जो 30 सितंबर तक ई फाइलिंग पोर्टल पर रूल के अनुसार अपलोड करानी होगी। और यदि आपने टैक्स रिपोर्ट विद इन टाइम अपलोड नहीं करी तो सेक्शन 271B के तहत पेनल्टी के रूप में 0.5% जो बिक्री जो सेल अमाउंट है या जो ग्रॉस रिसिप्ट है उस पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक आरोपित किया जाएगा। और ये अर्थदंड की जो पेनल्टी की जो राशि है 1.5 लाख से कम है तो कम आरोपित होगी। तो इसलिए ये ना सोचें आप कि साहब डेट बढ़ जाएगी, कर लेंगे, जब जाएंगे तब करा देंगे। ऑडिट रिपोर्ट बनाने में CA को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। AIS भी होता है, फॉर्म 26 भी होता है, आपके बैंक अकाउंट को चेक करना पड़ता है, हर चीज़ चेक करनी पड़ती है। इसलिए प्रोफेशनल जो आपका CA है उसके पास में बिफोर टाइम पहुँचें। 30 तारीख का या 29 तारीख का इंतजार ना करें, वो आपके लिए नहीं बैठा है। ये मैं ख़ास तौर से टैक्स पेयर्स को कहना चाहता हूँ कि टैक्स पेयर्स होता है, हाँ कर लेंगे, सब हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी। तो इस चीज़ को भूल जाएं आप और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लें। और GST में जो ई-इनवॉइसिंग जो लागू किया है उसमें ये है कि जो है इसमें जो एडवाइजरी संख्या आई है 602 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है पोर्टल पर। उस एडवाइजरी के तहत व्यापारियों को द्वारा जारी की जा रही बिक्री के इनवॉइस को ई-इनवॉइस पोर्टल पर रिपोर्ट करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 100 करोड़ या इससे अधिक जो एनुअल टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब अपनी इनवॉइस को ई-इनवॉइस पोर्टल पर 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए 30 दिन की छूट मिल गई है। उसमें आप बिल्कुल डिले ना करें, 31 दिन ना हो जाए, बल्कि जैसे ही जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर दें। यह नियम 1 नवंबर 2023 से प्रभावी किया जा रहा है। स्पष्ट है, 30 दिन से अधिक पुरानी इनवॉइस को ई पोर्टल पर व्यापारी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो इसकी सीमा में इसमें आ रहे हैं। तो साथियों, इन पॉइंट्स को आप याद रखें और मैं तो ये कहूँगा नियम को फॉलो करें और टेंशन फ्री रहें। टाइम से रिटर्न दाखिल कर दें, टाइम से अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें।
फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, आपको ITR दाखिल करना ही करना है, तो डिले क्यों कर रहे हैं आप। साथियों, इसके साथ ही विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।